जय माता दी। ज्ञानवर्धक चर्चा को लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँ, डॉक्टर शशि कुमार पाठक। जैसा कि हम सब जानते हैं कि व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, व्यक्ति कर्म से महान माना जाता है। वहीं व्यक्ति अग्रसर होता है जो अपने कर्म को प्रधान मानता है, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। जो कर्म को अधिकार मानकर अपने कार्यों के प्रति रत रहता है वही उच्च शिखर पर पहुंचता है। मनुष्य और पशुओं में केवल इतना ही अंतर है कि मनुष्य ज्ञानवान होते हैं। ज्ञानवान मानवः प्रोक्तः ज्ञानहीनः पशु स्मृति। केवल देखने में सुंदर हो, हाथ पैर अच्छे हों, चेहरा अच्छा हो, उससे व्यक्ति की पूजा नहीं होती, क्योंकि पूजा होती है ज्ञान की। पशु भी मनुष्य की ही तरह आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां ज्ञानं हि तेषाम् अधिकं विशिष्टः ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय मैथुन यह सब मनुष्य करते हैं और सभी जीव जंतु पशु भी करते हैं। केवल हमारे अंदर ज्ञान है, इसलिए हम उसको अधिक महत्व दिया जाता है। हम अच्छा बुरा समझते हैं, अपने किए हुए कार्यों का फल जानते हैं, शास्त्रों पुराणों की बातों को जानते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि वह जीवन की सार्थकता को समझे। जीवन की सार्थकता कब है? जो मनुष्यों का प्रमुख कर्तव्य है उसको कार्य को करें। जो उद्देश्य लेकर, जो लक्ष्य लेकर हम यहाँ आए हैं वह कार्यों की तरफ अग्रसर हों। वैसे तो माया इतनी बड़ी है कि यहाँ जितने भी व्यक्ति हैं सबको माया ने अपने अंदर ढक लिया है। चाहे बड़े से बड़ा सन्यासी हो, ऋषि हो, संत हों, देवता हों, पुरोहित हों, सभी की माया अलग अलग है। माया क्या है? सबकी माया अलग अलग है। ब्राह्मणों की माया अलग, किसानों की माया अलग, व्यापारियों की माया अलग, भगवान विष्णु की माया अलग, शंकर की माया अलग, संतों की माया अलग। माया से कोई छूटा नहीं है, माया से सब लोग आबद्ध हैं। माया से जो छूट जाए वही तो ज्ञानी कहा जाएगा, वही तो विद्वान कहा जाएगा। अतः माया से दूर रहने का एक ही कारण है कि हम अपने किए हुए कार्यों को प्रधानता माने, क्योंकि जब हम अपने कार्यों को प्रधान नहीं मानेंगे तो हम माया से आबद्ध हो जाएंगे और पुनः इसी 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। गरुड़ पुराण आदि ग्रंथों में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि व्यक्ति के किए हुए कार्यों का फल मिलता है। यदि किए हुए कार्यों का फल न मिले, कोई कहे कि हमने नहीं देखा है, तो हम तो सब जानते हैं कि कोई वहाँ से आके नहीं हम सबको बताया। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उसी को हम सब मानते हैं। इसलिए धार्मिक ग्रंथ जो हैं, पौराणिक ग्रंथ जो हैं, उनको हम आधार मानकर ही अपने कर्मों को, अपने धर्मों को मानते हैं और उसी के पथ पर चलने का प्रयास करते हैं। यही सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य है, यही सबसे बड़ा हमारा कर्म है। हमारे घर में प्रतिदिन यज्ञ करने का विधान है, क्योंकि प्रतिदिन हमारे घर में 5 पाप होते हैं। उस पाप की निवृत्ति के लिए प्रतिदिन यज्ञ करने का भी विधान है। परंतु प्रतिदिन यदि व्यक्ति नहीं कर पाता तो हर पूर्णिमा, अमावस्या या महीने में कोई तिथि लेकर उस यज्ञ को पूर्ण किया जाए, तभी जो है यह सनातन धर्म जीवंत बना रहेगा और हमारे ज्ञान की सार्थकता भी होगी। क्योंकि
अध्ययन अध्यापनम चैव यजनम याजनम तथा दानम प्रतिघस्यैव खटकर्माण दिने दिने। ये 6 कर्म जो ब्राह्मण के बताए गए हैं वह कर्म से विमुख व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, और कोई ऐसा कर्म नहीं है जो हम न कर सकें, क्योंकि अध्ययन अध्यापन हर घर में होता है, हर व्यक्ति पढ़ता पढ़ाता है, तो वह एक यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पण। और पितृयज्ञ जो कि कहा जाता है उसको हम नित्य पूजा पाठ में अपने पितरों के निमित्त जो तर्पण करते हैं वह पितृयज्ञ कहा जाता है। होमो, होम करना, आहुति देना, यह भी एक यज्ञ है। होमोज्ञो, वह भी यज्ञ है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञ तर्पण। होमो दैव, दैव माने देवताओं का पूजन, जो हम देवताओं को अपने घर में इष्ट देवता कुल देवता को जो मानते हैं, अपने गुरुदेव को जो मानते हैं, वही देवताओं का पूजन। और नृयज्ञो अतिथि पूजनम, और अतिथि पूजन का भी बहुत बड़ा महत्व है, उसको भी हम यज्ञ की प्रधानता मानते हैं। शास्त्रों में उसको भी एक यज्ञ के रूप में कहा गया है, क्योंकि कहा गया है कि जिस घर से अतिथि नाराज होकर चले जाते हैं, अतिथिर यस्य भग्नासो गृहाति प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति।